यह गांव देवला नामक है। इस गांव का बच्चा बच्चा को मालूम है कि इस गांव के जंगल में डाकू रहते हैं और कोई जंगल से वापस जिंदा नहीं आता है। इस गांव में एक परिवार रहता है। आदमी का नाम राजा है, औरत का नाम चंदा है। यह लोग बहुत गरीब है। एक पर्शल कंपनी में राजा ड्राइवर का काम करता था और उसी से अपना गुजारा करता था। हर दिन सुबह को अपना पर्शल लेकर जाता है और सारे सामान को डिलीवर कर देता है और फिर शाम को अपना घर वापस आ जाता है। एक दिन की बात है, घर जाना जल्दी था और राजा से जंगल के रास्ते से जाना सोचा। गाड़ी को मोड़ दिया जंगल के रास्ते से। उस दिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जंगल में डाकू अपने फूल हथियार के साथ जंगल में किसी के आने का इंतजार कर रहे था। तभी वहीं से राजा का गाड़ी आती हुई दिखाई देता है। अरे भैया, आज तो फंस गए। डाकू भैया, हमको छोड़ दीजिए। हम अगली बार से इस रास्ते से नहीं आएंगे। गलती से आ गए हैं डाकू भैया, हमको माफ कर दीजिए। तुमको मालूम नहीं है, इधर से कोई आता जाता नहीं है। इधर हमारा राज चलता है। अगर कोई इधर आया तो जिंदा नहीं जाता है। चुपचाप से अपने गाड़ी और सारा सामान हमारे हवाले कर दो अगर जिंदा जाना है तो। ओ भैया, ये हमारा गाड़ी नहीं है। हम तो गरीब आदमी हैं और सामान भी हमारा नहीं है। डाकू भैया, हम तो नौकरी करते हैं। हमको छोड़ दीजिए, गरीब आदमी है भैया, हमको जाने दीजिए। कैसे छोड़ दे तुमको? हमारा भी घर परिवार है, बीवी बच्चा है। हम अपने पेट के लिए ये सब करते हैं, तुमको नहीं छोड़ सकते। अगर जान तुम्हारी प्यारी है तो सारा सामान और गाड़ी हमारे हवाले करो और जिंदा वापस जाओ। राजा डाकू से बातें करता है, लेकिन डाकू मानने को तैयार ही नहीं। राजा ने बहुत गिड़गिड़ाए भीख मांगी, लेकिन डाकू ने एक नहीं सुना। डाकू के एक साथी ने बंदूक तानी और गोली मार दिया। सीधे गोली राजा के सीने में लगा और राजा मर गया। और उधर चंदा राजा के इंतजार कर रही थी। सारी रात चंदा राह देखती रही थी और इधर से उधर घर में ही चक्कर कटती रही। जैसे ही सुबह हुआ तो चंदा राजा के माँ के घर भागी और राजा के माँ के घर पहुंची। माँ जी, घर से निकलिए जल्दी बाहर। रात से राजा का कोई पता नहीं है, अभी तक घर वापस नहीं आया है। क्यों परेशान हो रही हो बेटी? आ जाएगा। कहीं दूर गया होगा मेरा बेटा, आ जाएगा। इंतजार करो थोड़ी देर, कहीं दूर की डिलीवरी मिली होगी। नहीं माँ जी, वो तो बोले थे कि आज जल्दी ही घर आऊंगा शाम को। पता नहीं क्यों नहीं आए अभी तक। हमको बहुत चिंता हो रहा है। चलिए पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाते हैं माँ जी। चंदा और राजा का माँ दोनों आपस में बातें करते हैं और दोनों का मन में घबराहट था। आखिर क्या हुआ राजा के साथ, क्यों घर वापस नहीं आया? फिर चंदा और राजा की माँ दोनों चल देते हैं पुलिस थाना की तरफ। मन में घबराहट, दिल में डर। परेशान चंदा पहुंचा पुलिस थाना। थानेदार साहब, मेरा पति कल सुबह से ही घर से निकला है, अभी तक वापस नहीं आया है। थोड़ा उनका पता लगाइए थानेदार साहब। पार्सल कंपनी में काम करते हैं और सामान की डिलीवरी पहुंचाते हैं। जल्दी लौट के आऊंगा बोले थे और अभी तक वापस नहीं आए हैं। देखिए, आपका पति हो सकता है कहीं लंबी डिलीवरी देने बाहर गया हो और हो सकता है कि कहीं दोस्त यार के साथ घूमने गया हो, या फिर हो सकता है कि कहीं दारू पी के सो गया हो। अब थोड़ा इंतजार कीजिए, आ जाएंगे वापस। उधर चंदा और राजा के माँ दोनों थाने में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाकर चल देती है अपने घर की ओर। इधर राजा की मरी हुई लाश दिखता है, जो कि एक भूत बन गया है। राजा के भूत अपना लाश को देखकर उदास हो जाता है। राजा की हंसती हुई दुनिया उजड़ गई। कुछ ही समय में पूरी दुनिया सुनी हो गई। भूत ने कसम खाई, मुझे मारने वाले कोई को नहीं छोड़ूंगा। मुझे मारा सब
मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना जान का भीख मांगा, लेकिन उन लोग मुझे मार कर चले गए। मेरी हस्ती दुनिया उजाड़ दिया। मेरे परिवार का अब क्या होगा? और राजा का भूत वहां से चल देता है। अपना खूनी को ढूंढने लगता है। गांव गांव गली गली ढूंढता है। अंत में एक खूनी का पता चलता है। राजा का भूत जल्दी से उसके घर जाता है। अरे भैया, आज तो लगता है कुछ अनहोनी घटना घटने वाली है। अरे ये क्या है? भूत भूत! हमने तो तुम्हें मार दिया था, तुम फिर कैसे भूत बन के आ गए यहाँ? तुम लोग बहुत बेगुनाह और मासूमों को खून पी लिया। अब तुम लोगों का समय खत्म। अब तुम सभी को मैं एक एक करके चुन चुन के सबको मार दूंगा। तुम्हारा ग्रुप का नामो निशान खत्म कर दूंगा मैं। देखो, तुम भूत बन गए हो तो इसका मतलब क्या हमें मारोगे? तुम चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बचा कुचा तुम्हारे परिवार को भी मार देंगे जान से हम। तुम जानते नहीं हो हम लोग कितने खतरनाक ग्रुप के आदमी हैं हम लोग। तुम लोग जानते नहीं हो, अभी मैं भूत बन गया हूँ। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और मेरे खानदान को तो छोड़ ही दो। उससे पहले मैं तुम सबका खून पी जाऊंगा। तुम्हारे सारे साथी को मैं मार दूंगा। मुझे मारने वाला में से एक तो गया और 2 बचा हुआ है। अब वो दोनों की बारी है। चलता हूँ और ढूंढ कर उन दोनों को भी मार डालूंगा। राजा का भूत ने अपने कातिल में से एक को मार दिया और दूसरा को भी ढूंढ लिया और पहुंचा उसके घर। अरे भाई, तुम भूत बन के आ गए हो, हम लोगों को माफ कर दो, छोड़ दो हम लोगों को। हम लोग ने मार के तुम्हें गलती किया। क्या माफ कर दो? तुम लोगों ने मुझे छोड़ा था। जब तक मैं जिंदा था तो तुम लोगों से भीख मांगता रहा अपनी जिंदगी का। तुम लोगों ने मार दिया। तो मैं मार रहा हूँ, तुम दूसरे हो। अब मुझे इंतजार है तेरे साथी तीसरा का। उसे भी मैं मार डालूंगा, उसे भी नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग बहुत बड़े गुनहगार हो। दूसरे खूनी को मारकर राजा का भूत तीसरा खूनी का तलाश में निकल जाता है। कुछ दिन के बाद तीसरा खूनी का घर का पता चला। राजा का भूत गया उसका घर तो देखा कि तीसरा खूनी पहले ही मर गया है। पुलिस इनकाउंटर में मारा गया है हाल ही में। अरे अच्छा हुआ कि तुम मारा गया पुलिस के हाथों। अगर तू जिंदा होता तो आज मेरे हाथों मारा जाता और तुम्हारी रूह कांप उठती। दहशत तुम लोगों का मैं खत्म कर देता। अच्छा हुआ तुम पहले ही मारे गए। और फिर राजा का भूत वहां से चला जाता है अपने घर के लिए और अपना घर में आता है तो देखता है उसकी बीबी खाट पे लेटकर रो रही है, बहुत ही गहरी सदमे में है। तभी चंदा को अपना पति का आहट आता है और उठकर खड़ी हो जाती है। अपना पति का यह रूप देखकर हैरान हो जाती है। ये क्या हो गया आपको? ये कैसे रूप बना लिए हो? कहाँ थे आप? कहाँ हमको छोड़कर चले गए थे? हम कितने परेशान हैं, आपको नहीं मालूम? अरे उस दिन मैं जंगल के रास्ते से आ रहा था। मुझे गुंडों ने गोली से मार दिया और वहीं हम मर गए। क्या बताऊं तुमको? अब यही बताने आया था, वापस जा रहा हूँ मैं। अपना ख्याल रखना। राजा का आत्मा चला जाता है और चंदा अपना सासुमा के साथ पुलिस थाना में जाती है और पुलिस को सारी कहानी बताती है। पुलिस वाला बोलता है अब क्या कर सकते हैं, लेकिन आपका राजा ने मरकर भी अपना गांव का साथ दिया है और सारे डकुओं को मार दिया है। अब यह गांव सुरक्षित है। महान है आपका बेटा और आपका पति राजा। और यह कहानी यही खत्म हो जाती है। यहाँ तक देख लिए है तो बराए मेहरबानी लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।